अंडरग्राउंड आरसी ट्रेन। गांव में सब अपने अपने कामों में लगे थे कि अचानक से जमीन हिलने लगती है। सब लोग भूकंप आया कह के घरों से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे भूकंप के झटके अब हर रोज अलग अलग जगह पर आने लगते हैं। एक दिन न्यूज में भी वही दिखाते हैं। आजकल जगह जगह पर भूकंप के झटके लगने शुरू हो गए हैं। लोगों में डर पैदा हो चुका है, पर हमारे साइंटिस्ट इस पर जल्दी ही उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों से विनती है कि वो ज्यादा डरे नहीं और संयम से काम ले। ये सुनकर रोशन तुरंत लैब में पहुंचता है। वहां कुछ साइंटिस्ट मिलकर बातें कर रहे थे। तब रोशन कहता है, सर मेरे ख्याल से धरती का कोर अनस्टेबल हो चुका है। शायद कोर का रोटेशन बंद हो गया है और जिस वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अनस्टेबल हो चुका है। शायद इसी वजह से जगह जगह पर भूकंप के झटके आ रहे हैं। हमें कुछ भी करके धरती के कोर को फिर से रोटेशन में लाना होगा। ये सुनकर एक साइंटिस्ट कहते हैं, और ये सब हम कैसे कर सकते हैं? धरती के कोर को रोटेशन में लाना मतलब वहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना होगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये सब कैसे होगा? सभी साइंटिस्ट सोच में गिर जाते हैं। तभी रोशन को सुधाकर नाम के एक मैकेनिक की याद आती है, जिसने कई सालों पहले एक अंडरग्राउंड ट्रेन बनाई थी। ये सोचकर वो तुरंत अपने गांव जाता है। रोशन उस मैकेनिक सुधाकर के पास जाता है और अंडरग्राउंड ट्रेन के बारे में पूछता है। तब सुधाकर कहता है, अरे बेटा, आज तक सब मेरा मजाक उड़ाते थे, अब तू भी मेरा मजाक उड़ाने आ गया। इतने सालों से वो मेरी अंडरग्राउंड ट्रेन वैसे की वैसे ही पड़ी है। वो किसी काम की नहीं बेटा, चले जाओ तुम यहाँ से। लेकिन अंकल जी, आज वही ट्रेन हमारे बहुत बड़े काम में आने वाली है। प्लीज बताइए, क्या वो ट्रेन अभी भी है आपके पास? क्योंकि आप ही है जो पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। रोशन सारी बात सुधाकर को समझाता है। सुधाकर भी वो बात समझकर रोशन को अंडरग्राउंड ट्रेन दिखाने के लिए ले जाता है। वो ट्रेन आज भी वैसे की वैसी ही पड़ी हुई थी, लेकिन कई सालों से जमीन के अंदर होने की वजह से ट्रेन बहुत ही खराब हो चुकी थी। रोशन उसे देखकर परेशान हो जाता है। तब सुधाकर कहता है, बेटा परेशान मत हो, ये ट्रेन दिखने में भले पुरानी हो गई, लेकिन अभी इसको ठीक कर सकते हैं। सुधाकर उस अंडरग्राउंड ट्रेन को अच्छी तरह से साफ करता है और रोशन उसे अपने मिशन के लिए तैयार करने के लिए ट्रेन पर हीट शील्ड लगाता है। इस तरह से कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड ट्रेन धरती के कोर में जाकर ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। एक पल के लिए लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, पर सच में आपने तो कमाल कर दिया। अब इस अंडरग्राउंड ट्रेन के हर एक डिब्बे में न्यूक्लियर बम फिट करना पड़ेगा और इसे धरती के ऊपर से ही रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जाकर सब कुछ सही से होगा। रोशन अंडरग्राउंड रिमोट कंट्रोल ट्रेन को 10 डिब्बे जोड़ देता है। जल्द ही साइंटिस्ट अलग अलग डिब्बों में न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट कर देते हैं। सब कुछ रेडी होने के बाद जल्द ही रोशन उस अंडरग्राउंड ट्रेन को ऑपरेट करने लगता है। देखते ही देखते अंडरग्राउंड ट्रेन धरती के कोर में जाती है। रोशन इधर लैब में बैठे हुए मॉनिटर से सब देखता रहता है। कोर में पहुंचते ही ट्रेन के एक एक डिब्बे को समय समय से अलग अलग करते हैं और उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते धरती का कोर फिर से एक बार रोटेशन करने लगता है और धरती के ऊपर भूकंप के झटके आना भी बंद हो जाते हैं। तब रोशन कहता है, आपकी वजह से धरती पर बहुत बड़ा आया हुआ संकट दूर हो गया सुधाकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही रोशन ये बात सारे साइंटिस्ट को भी बता देता है। न्यूज में भी सुधाकर और उसकी अंडरग्राउंड आरसी ट्रेन का बहुत नाम होता है, जिस वजह से सुधाकर भी बहुत खुश हो जाता है। रोबोट सुपरकार आरसी ट्रक। बदलापुर नाम के गांव में संतोष नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक ट्रक था जिससे वो अपनी फसल को लेकर बाजार जाया करता था। एक बार की बात है, जब वो शहर से गांव वापस आ रहा था, तब वो देखता है कि जमींदार के कुछ गुंडे जेसीबी से गांव के घरों को तोड़ रहे हैं। गांव वाले उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, पर वो मान ही नहीं रहे थे। तब संतोष सामने आकर कहता है, अरे अरे रुक जाओ, तुम ये गांव वालों के घर क्यों तोड़ रहे हो? तभी वो जमींदार आगे आकर कहता है, अरे तुम कौन होते हो ये काम रोकने वाले? इन सारे लोगों ने मेरे पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी,
वो कर्जा वक्त पर नहीं चुका सके, इसलिए अब ये घर मेरे हो गए हैं। अब मैं इन घरों को तोड़कर यहाँ पर अपना बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। अरे तुम्हें कुछ इंसानियत है कि नहीं? ये सारे लोग कहाँ जाएंगे अगर तुमने इनके घर तोड़ दिए तो? इतना निर्दयी मत बनिए जमींदार जी। संतोष ऐसा कहकर जेसीबी के सामने लेट जाता है। उसे ऐसा करते देख सारे गांव वाले भी उसके साथ लेट जाते हैं, जिस वजह से जमींदार अपना जेसीबी पीछे ले लेता है और घरों को तोड़े बिना ही घर वापस चला जाता है। इस तरह संतोष की वजह से वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और अपने गुंडों से कहता है, उस संतोष की इतनी हिम्मत कि उसने मेरा काम रोक दिया। अब तो उसका सफाया करना ही पड़ेगा और इसके लिए मुझे मेरे खास हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जमींदार ऐसा कहकर अपनी एक सुपर कार लेकर आता है, जिसे वो एक रोबोट में बदल देता है और वो कहता है, हे मेरे सुपर रोबोट कार, तुम अभी के अभी उस संतोष का सफाया कर दो। जाओ, जाकर अपना काम खत्म करके ही आना। जमींदार का ऑर्डर मिलते ही उसका सुपर कार रोबोट संतोष के घर की तरफ निकलता है। संतोष अपने ट्रक के रिपेयर का काम कर रहा होता है। सुपर कार रोबोट संतोष के घर के तरफ जाते वक्त लोगों को भी मारते हुए जाता है और जैसे ही संतोष के घर पहुंचता है तो वो उसे भी मारने लगता है, जिस वजह से संतोष बेहोश होकर गिर जाता है। वो सुपर कार रोबोट संतोष के घर को तोड़ देता है और संतोष और उसके ट्रक को लेकर जंगल में जाकर फेंक देता है, जिस वजह से संतोष का ट्रक टूट जाता है। वो सुपर कार रोबोट अपना काम खत्म करके फिर से जमींदार के पास वापस जाता है। उसे देखकर जमींदार कहता है, बड़ा आया था मेरा काम रोकने वाला। अब देखो, उसका ही घर टूट गया ना। अब तो ना वो रहा ना ही उसका घर। ऐसा कहकर जमींदार हंसने लगता है। दूसरे दिन संतोष को होश आता है, तब वो खुद को जंगल में देखता है। उसकी नजर अपने टूटे हुए ट्रक पर जाती है। ये देखकर संतोष रोने लगता है। तभी उसका दोस्त मोहन वहां आता है और वो कहता है, अरे संतोष, ऐसे रो मत, मुझे सब पता है कल रात वाली बात। उस जमींदार ने तुम्हारे घर को तोड़ डाला है पूरी तरह और तुम्हें यहाँ उठाकर फेंक दिया। उसने तो गांव के लोगों को 2 दिन के अंदर घर खाली करने के लिए कहा है। अरे यार मोहन, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव के पुलिस वाले भी उस जमींदार के साथ ही मिले हुए हैं। अरे तू घबरा मत संतोष, मैं तुम्हें एक रिमोट कंट्रोल ट्रक बनाकर देता हूँ, जिससे तुम उस जमींदार को रोक सकते हो। मैं शहर जाकर वहां के पुलिस कमिश्नर को सारी बात बताऊंगा, वही हमारी मदद करेंगे। मोहन और संतोष उस टूटे हुए ट्रक को लेकर घर आ जाते हैं। उस गराज में मोहन टूटे हुए ट्रक पर काम करना शुरू कर देता है। वो दिन रात मेहनत करता है और उस ट्रक में नए फीचर्स डालकर उसे एक रिमोट कंट्रोल ट्रक बनाता है। वो उसे इतना पावरफुल बनाता है कि वो किसी का भी सामना करने के लिए तैयार रह सके। 2 दिन के बाद फिर से जमींदार जेसीबी और अपना सुपर कार रोबोट लेकर गांव के घरों को तोड़ने जाता है कि तभी वहां संतोष अपना रिमोट कंट्रोल ट्रक लेकर आ जाता है। उसे जिंदा देखकर जमींदार कहता है, अरे तुम्हें ठिकाने लगाया, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। इस बार तुम्हारी नहीं मेरी बाजी चलेगी जमींदार, तैयार रहना। संतोष की ये बात सुनकर जमींदार हंसने लगता है और अपने सुपर रोबोट कार से उस पर हमला करने के लिए कहता है। तभी संतोष अपने रिमोट कंट्रोल से अपने ट्रक को स्टार्ट करता है। उसका रिमोट कंट्रोल ट्रक कार रोबोट से मुकाबला करने लगता है। कार रोबोट ट्रक को बार बार मारने लगता है, पर संतोष का ट्रक भी पावरफुल होने की वजह से कार रोबोट का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद संतोष रिमोट से एक बटन दबाता है, जिससे उसके ट्रक से करंट निकलता है और वो करंट कार रोबोट के पार्ट्स को लूज करने लगता है, जिस वजह से कार रोबोट के एक एक पार्ट्स अलग हो जाते हैं और वो सुपर कार रोबोट टूटकर नीचे गिर जाता है। इस तरह से संतोष लड़ाई जीत जाता है। वो रिमोट कंट्रोल ट्रक जमींदार के आदमी को भी खूब पीटता है, जिस वजह से सभी भाग जाते हैं। तभी जमींदार मगरमच्छ के आंसू निकालता है और कहता है, अरे अरे संतोष, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर में शहर से कमिश्नर के साथ पुलिस आ जाती है और सारे गांव वाले मिलकर जमींदार के खिलाफ गवाही देते हैं। कमिश्नर जमींदार को पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है।